हेलो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ डबल ट्रिपल इंटैगरल्स का चैप्टर जिहड़ा है वो स्टार्ट किया होया सी ते अज ਆਪਾਂ इस लैक्चर दे विच डबल इंटैगरल इन पोलर कोआर्डीनेट ते ट्रिपल इंटैगरल्स बारे ਆਪਾਂ जिहड़ा है वो पढ़ांगे। तो सब नाल पहलों स्टार्ट करते हैं डबल इंटैगरल इन पोलर कोआर्डीनेट्स। तो जो आप डबल इंटैगरल इन पोलर कोआर्डीनेट्स की शुरुआत हम आप स्टूडेंट्स करन लगे हैं तो सब नाल पहलों आप रीजन देखते हैं ऑफ इंटीग्रेशन। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मैं की कह रहा कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जिहड़ा ए मान लिया वो बाउंडेड बाय टू कर्व्स whose equation is r is equal to f1 theta is दी, और दूसरी जिहड़ी कर्व है वो अपने को है उसकी इक्वेशन r is equal to f2 थीटा इस वाली, और दो अपने को जिहड़ियां है लाइंस है हाफ रे या किहड़ियां थीटा इक्वल टू थीटा 1 और दूसरी थीटा इक्वल टू थीटा 2। तो ये चारों कंसैप्ट्स ना जिहड़ी पिक्चर बाउंड हो जाती है वो अपने को रीजन ए नू रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इत्थे जिहड़ियां चार कंसैप्ट नाल जिहड़ी पिक्चर आ बाउंड हो गई सी इस नू मैं शेड कीता होया और रीजन ए नाल अपने को रिप्रेजेंट कीता। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स इहदे विच ए आ। हुण मैं जे देखा तो इस रीजन नू मैनूं कवर अप करना पवे जिवें आपां पहलों वर्टिकल स्ट्रिप्स या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ना करदे सी, हुण भी मैं इत्थे एक स्ट्रिप लगा। जे स्ट्रिप देखो ये स्टार्ट जी है इस कर्व तो हो रही है जिथे मर्जी स्ट्रिप में लै जाओ और फिनिश जी है आ वाली कर्व से हो रही। तो मैं गल कह सकता कि ये जी स्ट्रिप आ ये अपने को स्टार्ट f1 थीटा तो हो और फिनिश f2 थीटा तक हो, और उस दे विच जिहड़ी अपने को पूरे रीजन कवर करने वास्ते मैनू इस स्ट्रिप नू थीटा नू वेरी करवाना पैना थीटा 1 तो लाके थीटा 2 तक। तो मैं ये गल कह सकता इस दे विच जे ए रीजन की गल करिए तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आर कॉमा थीटा है, इन विच अपने को f1 थीटा लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू f2 थीटा एंड थीटा 1 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा 2। तो मैं उसे सिमिलर वे नाल कह सकता कि डबल इंटीग्रल ऑफ f जिहड़े वेरिएबल्स किदा किदा दा r एंड थीटा दा ओवर रीजन ए वो किदे इक्वल आ जाऊगा डबल इंटीग्रल लिख के f दा dr d थीटा जिहड़ा अंदरले पासे इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू r उस दे विच r दी लिमिट आ जाऊगी f1 थीटा तो लेके f2 थीटा तक, और जिहड़ा बाहरले पासे इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा उस थीटे दी लिमिट्स जिहड़ी आ जाएगी वो अपने को आ जाएगी थीटा 1 तो लेके थीटा 2 तक। तो नोट देखो स्टूडेंट्स जिवें आपां अपने को कार्टेशियन कोआर्डीनेट दे विच आपां कीता सीगा कि जे f फंक्शन अपने को जिहड़ा x ते y दा सी वो दो फंक्शन दी प्रोडक्ट नाल आपां जे देखिए किवें hx into gy जे h फंक्शन अपने को x दा और g फंक्शन अपने को y दा, h फंक्शन x दा लाउणा और g फंक्शन अपने को y दा लाउणा। ते जिहड़ा आपां डबल इंटीग्रल f दा पता करन लगे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ a ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰੇ ਐਂਡ y ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ f ਓਵਰ a ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਇੰਟੀਗਰਲਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ hx ਦਾ विद रिस्पेक्ट टू x और x की लिमिट जी है वो कांस्टेंट तो कांस्टेंट तक वही वेरी कराते सी जी रीजन ए दे विच सी, और इनटू की आंदा सी इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई की लिमिट भी आपां कांस्टेंट तो कांस्टेंट तक करा लेंदे सी जिहड़ी अपने को रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ए दे विच होंदी सी। सिमिलर वे नाल आपां जे देखिए कि जिहड़ा f फंक्शन आ जिहड़ा वेरिएबल r ते थीटे दा जे वो इक्वल टू किहदे बराबर आ gr इनटू h थीटा जी आर जिहड़ा फंक्शन है वो अपने को आर अलाउंड दा और एच थीटा फंक्शन है जिहड़ा वो अपने को थीटा अलाउंड दा होवे, और नाल इहदे नाल थीटा इक्वल टू थीटा 1 थीटा इक्वल टू थीटा 2 ते आर इक्वल टू सी ते आर इक्वल टू डी। ये चार जिहड़े हैगे आ इन्हां कॉन्सैप्ट्स नाल
रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड हो गए किहड़े-किहड़े स्टूडेंट जिवें ये थीटा इक्वल टू थीटा 1 थीटा इक्वल टू थीटा 2 r इज इक्वल टू c r इक्वल टू d जिन्हां चारां रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अपने कोले जिहड़ा a आ वो बाउंडेड हो गए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ c ਤੇ d ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਹੋਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਥੀਟਾ 1 ਤੇ ਥੀਟਾ 2 ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ r ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ f ਓਵਰ ਰੀਜਨ a ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਦਾ g फंक्शन ऑफ r दा विद रिस्पेक्ट टू r और r दी वेरिएशन अपने कोले c तो d तक चल इंटीग्रेशन दे विच और इनटू इंटीग्रल ऑफ किहड़े फंक्शन दा h फंक्शन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा और थीटा दी लिमिट चल पई थीटा 1 तो लेके थीटा 2 तक जे इस नु डायग्रामेटिकली समझना होवे तां स्टूडेंट्स बहुत इजीली तरीके नाल समझ सकते हैं r इक्वल टू c हो c कांस्टेंट हो गए थानू पता जे देखिए r इक्वल टू c एक सर्कल दी इक्वेशन आ जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस c है किवें पता लग गया जे इनु कार्टेशियन च बदलो तो r नु आपां स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² बदल देंगे और दोनों पासे स्क्वायरिंग करांगे तो x² + y² इक्वल टू c² तो डेफिनेटली एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस c है तो मैं आह एक सर्कल प्लॉट कर लिया जिसका रेडियस मैं c रख लिया और इसकी इक्वेशन अपने रुकी सी r इक्वल टू c और दूसरा जरा r इक्वल टू d सिमिलर पैटर्न नाल कोई खास सर्कल आ गया जिसका रेडियस d है हुन थीटा इक्वल टू थीटा 1 आ वाली हाफ रे होगी और थीटा इक्वल टू थीटा 2 आ वाली हाफ रे हुन ये चारों कांसेप्ट्स ना दोने सर्कल और दोने हाफ रे नाल आ रीजन अपने कोले बाउंडेड हो जे रीजन बाउंडेड हो गया स्टूडेंट्स ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ r ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ c ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ d ਤੱਕ r ਵੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ c ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ d ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ r ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ f1 ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ f2 थीटा तक ये करूँगा c तो d तक और इस पूरा कवर करने अपने को जो थीटा है वो अपने को थीटा 1 तो लाके थीटा 2 तक करूँगा दैट इज वाई जो आप इतों आप रखांगे ये r1 तो r2 ये थीटा 1 तो थीटा 2 और इस फंक्शन की वैल्यू रखांगे तो वही प्रॉपर्टी लग जाएगी कि ये फंक्शन दो फंक्शनों के प्रोडक्ट हो गया और लिमिट कांस्टेंट तो कांस्टेंट आ गई दैट इज वाई ये दो इंटीग्रल्स की प्रोडक्ट बन जू एक विद रिस्पेक्ट टू r कि फंक्शन का g फंक्शन का अपने को और r की लिमिट आ जाएगी c तो d दूजा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा किहड़े फंक्शन का h फंक्शन का और थीटा की लिमिट थीटा 1 तो थीटा 2 नेक्स्ट स्टूडेंट देखो आप एक क्वेश्चन करांगे इसका इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल r² sin थीटा dr d थीटा over the area included between the circles r equal to 2 sin theta and r is equal to 4 sin theta फिर आप डबल इंटीग्रल बना करना केड़े फंक्शन का r² sin थीटा over the रीजन केड़ा बनूंगा included between the circles पहला सर्कल की है r equal to 2 sin theta and दूसरा सर्कल की r equal to 4 sin theta तो स्टूडेंट्स ये आप पढ़ चुके हैं पहलों जी है अर्लीयर क्लासा कि r इज इक्वल टू a sin n थीटा हो या r इज इक्वल टू a cos n थीटा हो जे n ऑड आ तो उसके n लूप बनणगे जे n ईवन आ तो उसके 2n लूप बनणगे तो हुण जे आप देखा जाए तो r इज इक्वल टू जे उसे a sin n थीटा नाल कंपेयर करिए तो इस दे विच a तो चलो उसके मुताबिक 2 आ गया पर n कितना आ गया 1 ऑड आ गया दैट इज वाई एक सिंगल लूप बनूगा जो सिंगल लूप बनता होता वो हमेशा एक सर्कल ही बनूगा तो आ एक अपने को सर्कल सिमिलर रीजन हुण मेन इस लिमिट्स कढनी है तो पहले सर्कल वास्ते फॉर r इज इक्वल टू 2 sin थीटा पुट r नु 0 तक तो देयरफॉर 2 sin थीटा इक्वल 0 इंप्लाइज sin थीटा इक्वल 0 sin थीटा इक्वल 0 तो आप कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 0, पाई ये आप लिमिट कर ली पहले सर्कल्स दियां अपने को बनाओगे
फॉर r इज इक्वल टू 4 sin थीटा, फिर r ਨੂੰ ਪੁੱਟ 0 ਕਰਤਾ 4 sin थीटा 0 ਇੰਪਲਾਈ sin थीटा 0 इंप्लाई थीटे ਦੀ वैल्यू फिर 0 ਤੇ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ स्टूडेंट्स 0 ਤੋਂ पाई तक पहले आ सर्कल बना लो r इज इक्वल टू 2 sin थीटा, वो मैं आ बना लिया, दैट इज ए फिर पोलर एक्सिस और इस दे बेस पे 0 तो स्टार्ट करते हुए ਆਪਾਂ एक पाई तक ले जाते हुए एक सर्कल डेवलप कर लिया। दूसरा r इज इक्वल टू 4 sin थीटा, ਉਹਦਾ भी 0 तो स्टार्ट करते हुए अपने को फिर एक सर्कल बना लिया पाई तक ले जाते हुए। वैसे भी स्टूडेंट जे इसको होर क्लैरिफिकेशन ना समझना तो आप दोनों पासे r ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो की सी r इक्वल टू 2 sin थीटा, r ਨਾਲ मल्टीप्लाई करती बन गया 2r sin थीटा, r स्क्वायर ਹੁੰਦਾ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये अपन पता r sin थीटा ਨੂੰ y पर लेंगे। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ 2y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ 0 1 ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ 1 ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਸਰਕਲ ਔਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 sin ਥੀਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ r ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ 4y ਬਣ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ -4y ਹੋ ਗਿਆ, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने 4 4 दोनों पासे ऐड करना तो अपने को बाजू x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल द स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो वो सर्कल का सेंटर वो अपने को 0 2 बन गया और रेडियस 2 बन गया। तो जेडे आ सर्कल बनाया इसका सेंटर अपने को इत्थे आ गया और इसका जो रेडियस है वो अपने को कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 आ गया। तो इत्थे अपने को सेंटर आ गया और रेडियस 2 आ गया तो आ सर्कल बन गया। तो हम स्टूडेंट्स फिर उत्थे गल आ जाती है कि अपन कह रहे हैं ये डबल इंटैग्रल पता करना ओवर दी रीजन जिहड़ा अपने को इंक्लूडेड बिटवीन दी सर्कल दा और ये दो सर्कल्स दे विच आ सारा एरिया इंक्लूड आ, इस नु मैं ए नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसे मैं कहता रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ए इज शेडेड एज शोन इन फिगर। तो आप शेड कर हुन फिर देखा जाए इस नु प्लॉट करने लई फिर आप एक सर्कल बना हुन फिर ओनी गल ये स्ट्रिप हमेशा स्टार्ट जिहड़े हैगे आ वो इंटरनल सर्कल ते हुंदी है और इहदा जिहड़ा एंड आ वो अपने कोले आउटर सर्कल ते हुंदा। जिथे मर्जी ले लो इस स्ट्रिप दी पोजीशन हमेशा ही है। तो इसदा मतलब अपने कोले r जिहड़ा हैगा वो वेरी कर गया इस स्ट्रिप करन 2 sin थीटा तो लाके 4 sin थीटे दा और थीटा मैं तुहानू स्टूडेंट्स दस ही चुकिया 0 तो लाके किथे तक रहूगा पाई तक। जी स्ट्रिप आ स्टूडेंट्स सारी 0 तो पाई तक होगी। तो डेफिनेटली ये रीजन जो मैं लिखना भी होगा तो कि इक्वल लिखूंगा वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स r, थीटा इन विच 2 sin थीटा लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 4 sin थीटा एंड 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। तो देयरफॉर बहुत सिंपल रह गया जेड़ा डबल इंटीग्रल आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स r स्क्वायर sin थीटे का ओवर है वो किदे इक्वल आ डबल इंटीग्रल r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा r दी जेडी वेरिएशन आ 2 sin थीटे तो 4 sin थीटा और थीटे दी वेरिएशन 0 तो पाई। हुन 0 तो पाई है जेडी रखया इथों पहले विद रिस्पेक्ट टू पहले r ना करना तो sin थीटा आउटसाइड कर लिया 2 sin थीटे तो 4 sin थीटा r स्क्वायर dr इदा सारे दा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 तो पाई sin थीटा r स्क्वायर का बन गया r क्यूब बाय 3 लिमिट आ गई 2 sin थीटा तो 4 sin थीटा की दी r दी सारे दा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 थीटा 0 तो पाई sin थीटा को ऊपर लिमिट भर दो ये बन जू 64/3 sin क्यूब थीटा लोअर लिमिट भरोगे तो माइनस आ गई 8/3 sin क्यूब थीटा सारे दा अपने को फिर इंटीग्रेशन 64/3 तो 8/3 आप प्लस कीता 56/3 है नाल sin क्यूब थीटा एक sin बाहर गया sin दी 4 थीटा है तो कह सकते 56/3 लिमिट 0 तो पाई sin दी पावर 4 थीटा d थीटा ए अपने कोले 0 तो पाई नु 2 टाइम 0 तो पाई बाय 2 लिख लिया क्योंकि अंदरले फंक्शन दे विच f ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू f थीटा ਆਪਾਂ ਇਹ प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। देन 0 तो अपने कोले पाई f थीटा d थीटा इक्वल टू 2 टाइम 0 तो पाई बाय 2 अपने कोले f थीटा d थीटा आ जाता। तो ये अपन डबल कर लिया तो 112/3 0 तो पाई बाय 2 sin की पावर 4 थीटा d थीटा इथे आप स्टूडेंट्स 112/3 ਦਾ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਗਾ ਲਿਆ ਇਨਟੂ ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ
0 तो पाई बाय 2 साइन दी पावर 4 थीटा डी थीटा की वैल्यू 3 into 1 over 4 into 2 into पाई बाय 2। तो 3 नाल 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। और ये देखोगे 4 into 2 8 8 into 2 16 16 नाल 112 7 ये कैंसिल हो गया। तो अपने को किदे बराबर आ गया 7 पाई। स्टूडेंट्स हुण आपां स्टार्ट करदे हां ट्रिपल इंटैग्रल। ट्रिपल इंटैग्रल जिहड़ा है किसी फंक्शन एफ का ओवर v वेयर v इज दी बाउंडेड रीजन इनक्लोजिंग वॉल्यूम इन आर क्यूब। जिवें आपां स्टूडेंट्स डबल इंटैग्रल कीता सी कि 2 बार इंटीग्रेशन कर दिंदे सी, एफ फंक्शन ले लेंदे सी ओवर रीजन ए ले लेंदे सी वेयर ए इज दी बाउंडेड रीजन इनक्लोजिंग एरिया इन आर स्क्वायर। इसे तरह ही आपां इस दे विच जे गल करिए ट्रिपल इंटैग्रल दी तां की होगा 3 बार इंटीग्रेशन हो जाऊगा। फंक्शन आपां एफ दा ले लांगे ते ओवर जिहड़ा हैगा रीजन बी ले लांगे। वी इहदे विच की होगा वी इज बाउंडेड रीजन होगा इनक्लोजिंग वॉल्यूम इन आर क्यूब। तो आप पहले क्वेश्चन स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटैग्रल dx dy dz ओवर x plus y plus z plus 1 होल द क्यूब ओवर दी बाउंडेड रीजन इनक्लोजिंग वॉल्यूम इन आर क्यूब। वो केड़ा है x ग्रेटर दैन इक्वल 0 y ग्रेटर दैन इक्वल 0 z ग्रेटर दैन इक्वल 0 x plus y plus z लेस दैन इक्वल टू 1। तो एक बार फिर क्वेश्चन देखो इवैल्यूएट करना ट्रिपल इंटैग्रल केड़े फंक्शन दा 1 over x plus y plus z plus 1 होल द क्यूब ओवर रीजन केड़ा रीजन x ग्रेटर दैन इक्वल 0 y ग्रेटर दैन इक्वल 0 z ग्रेटर दैन इक्वल 0 x plus y plus z लेस दैन इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स देखो पहलो ये रीजन नो देखो x ग्रेटर दैन इक्वल 0 y ग्रेटर दैन इक्वल 0 z ग्रेटर दैन इक्वल 0 का मतलब अपन सब नु पता ही है कि फर्स्ट ऑक्टेंट अपने को आ गया। और x plus y plus z लेस दैन इक्वल टू 1 इनु देखो लेस दैन नु छोड़ो पहलो इक्वल टू 1 तो x plus y plus z equal to 1 अपने को एक प्लेन होंदा जिस दे इंटरसेप्ट्स होंदे आ x इंटरसेप्ट होंदा 1 y इंटरसेप्ट 1 z इंटरसेप्ट 1 तां ये अपने को एक प्लेन हो गया। तो जे आपां इसको देखिए स्टूडेंट्स तां की बनूगा अपने पास जे आपां क्लियर करिए तो अपने पास स्टूडेंट्स ये x एक्सिस आ गया आ y एक्सिस आ गया ते आ z एक्सिस आ गया। तां ये अपने को समझ लो हुण तुसीं पॉजिटिव ऑक्टेंट तां इस ऑक्टेंट दे विच अपने को जिहड़ा है वो रीजन दिता होया बाउंडेड इनक्लोजिंग वॉल्यूम। वो वॉल्यूम किवें आऊगा जदों इत्थे आपां एक स्लाइड जिहड़ा प्लेन लगावांगे जिहदी इक्वेशन मैं हुणे तुहानूं दस्सी है किहड़ी है x plus y plus z equal to 1। तां आ पॉइंट इत्थे 1 0 0 ये पॉइंट 0 1 0 ये 0 0 1 इन्हां तिन्नां नूं आपस में मिला दो तां इत्थे किस तरह दा प्लेन बन गया। तां पहलों अपने कोले आ प्लेन सी आ प्लेन सी आ प्लेन सी तिन्ने कोऑर्डिनेट प्लेन्स और चौथा अपने को आ गया। तो ये अंदर जिहड़ा कंसैप्ट बन गया कि लेस दैन इक्वल का मतलब आ लोअर जिहड़ा हैगा एक्स इस प्लेन दा पूरा रीजन ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ और ਇਹਦੇ बिलो और ਆਪਾਂ फर्स्ट ऑक्टेंट कहते सी ਤਾਂ डेफिनेटली ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀजन बन गया वो अपने कोले एक तरह का कैपेसिटी बन गई वॉल्यूम बन गई वो अपने कोले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। हुण स्टूडेंट्स गल इत्थे आंदी आ कि इस रीजन नूं आपां किस तरह लिखना अपने को दिता कि सी स्टूडेंट्स x ग्रेटर दैन इक्वल 0 y ग्रेटर दैन इक्वल 0 z ग्रेटर दैन इक्वल 0 x प्लस y प्लस z लेस दैन इक्वल टू 1। सब नाल पहलों काम की करना एक वेरिएबल नूं तुसीं 0 के बराबर सोचो। जे क्यों सोचो क्योंकि जो मैं उस वेरिएबल नूं 0 के बराबर रखूंगा तो मेरे को ये पुराना डबल इंटैग्रल वाला रीजन बन जूगा दैट इज 2 डायमेंशन का बन जू। मैं z नूं 0 रखता
जे z इत्थों मैं खत्म करता, z इत्थों खत्म करता तो स्टूडेंट्स तुसीं देखोगे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x प्लस y लैस दैन इक्वल टू 1। तो इनू आपां उत्थे कीता है, किस तरह कीता है स्टूडेंट्स, ये जे गौर करो तो अपने कोले x की लिमिट आ जाती है 0 तो लग के 1 तक, क्योंकि उहदे विच पहले मैं y नूं 0 रखदा सीगा, फिर y की लिमिट आ जाती 0 तो लग के 1 माइनस x तक, एक बार फिर x की लिमिट तो 0 तो 1 तक आ जाती है और y की लिमिट आ जाती 0 तो लग के 1 माइनस x तक। तो ये एक्स वाई प्लेन के विच हो गया। इत्थे देखो स्टूडेंट्स, यदि मैं गल कर रहा आ सी अपने कोले 1 0 0, आ सी 0 1 0, इनू आपस में मिला के आ एक्स एक्सिस दा वाई एक्सिस आ जिहड़ा अपने कोले ट्रायंगल दा एरिया बनया, ट्रायंगल दे अंदरला जिहड़ा रीजन बनया वो एक्स वाई प्लेन की गल कर रहे हैं। उस दे विच मैं की कीता, इस नूं मैं वर्टिकल स्ट्रिप ना कर लिया। वर्टिकल स्ट्रिप जे देखो तो वाई वेरी करता 0 तो लग के 1 माइनस एक्स तक, और ये अपने को जी स्ट्रिप है ये अपने को स्टूडेंट्स 0 तो लग के 1 तक वेरी करनी पैनी है एक्स की। हुण ये जो रीजन आ ये ट्रायंगल का प्लॉट हो गया, जे तुसीं गौर करो ये प्लॉट हो गया। हुण अपने को आ स्लाइड सी, जे थल्ला रीजन प्लॉट हो गया उस रीजन नूं चक लो। हुण जेड लैके आओ, जेड 0 लैवल तो चकना पैना इस स्लाइड तक, क्योंकि इस लैवल तो इस लैवल तक लैके आना। तो पहलों तो अपने को वर्टिकल स्ट्रिप लगाई, हुण एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंगली, हुण जे आपां 3 डायमेंशनल प्लेन के अकॉर्डिंगली देखिए तो आ जिहड़ी स्ट्रिप लगाई सी एक तरह के हॉरिजेंटल प्लेन के विच लगाई सी, वो अपने को जिहड़ी आ स्ट्रिप्स। हुण आपां वर्टिकल स्ट्रिप लगाउणी है, जिहड़ी वर्टिकल स्ट्रिप हमेशा z इक्वल 0 लैवल तो रह के आ वाले जिहड़े प्लेन तक रहूगी, दैट इज z की वैल्यू कितनी आऊगी उसकी 1 माइनस x माइनस y आऊगी, दैट इज z वेरी करूगा 0 तो लग के 1 माइनस x माइनस y, क्योंकि आ स्ट्रिप जिहड़ी स्टूडेंट्स बनूगी जिथे भी लैके जाओगे z 0 तो लग के जब तक रहूगा इस तक होगी वो स्ट्रिप इत्थे फिनिश होती होगी तो 1 माइनस x माइनस y आएगी। तो इसे तरह ही मैं इसको कवर करने की कोशिश की है। देखो x ग्रेटर दैन इक्वल 0 वाली लाइन, y ग्रेटर दैन इक्वल 0, z ग्रेटर दैन इक्वल 0। पहले मैं दो वेरिएबल को खत्म करता, क्यों, क्योंकि मैं पहले तुहानू दस्सिया सी z को 0 के बराबर रखिए। उस तो बाद जब मैं 2 डायमेंशन दैट इज एक्स वाई प्लेन दे विच उस एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंगली वर्टिकल स्ट्रिप नाल बनाने की कोशिश की सी, तो मैं की कीता सीगा y को पहले 0 रखिया, दैट इज x लैस दैन इक्वल टू 1। फिर y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x कड्डी, तो आपां ये गल उहदे लई याद रखता कि x प्लस y लैस दैन इक्वल टू 1 है। और जब मैं z की वैल्यू निकालनी है तो मैं कहना x प्लस y प्लस z लैस दैन इक्वल टू 1, दो सारे वेरिएबल है। तो इट इंप्लाई x ग्रेटर दैन इक्वल 0, y ग्रेटर दैन इक्वल 0, z ग्रेटर दैन इक्वल 0, x लेस दैन इक्वल टू 1। इथों y की आ गया लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस x, और इथों z की आ गया लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y। तो देयरफॉर जे तुसी इस दे अकॉर्डिंगली सोचो तो x दी जिहड़ी वेरिएशन आ वो ग्रेटर दैन इक्वल 0 है बट लेस दैन इक्वल टू 1। ओमी y 0 लेस दैन इक्वल टू y लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस x, ओमी 0 लेस दैन इक्वल टू z लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर कर गए होंगे। तो मैं इत्थे कह सकदा जिहड़ा ओवर अगे मैं रीजन डबल इंटीग्रल च a नाल रिप्रेजेंट करदा सी, हुण मैं जिहड़ा ट्रिपल इंटीग्रल दे विच वॉल्यूम ਜਾਂ रीजन जिहड़ा बाउंडेड है जिहड़ा इंक्लोजिंग वॉल्यूम v कर रहा है उस ਨੂੰ मैं किहना रिप्रेजेंट करूंगा v ਨਾਲ। v ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ट्रिपलेट आ जाएंगे x y z, दैट इज वो सारे ट्रिपलेट x, y, z सच दैट x दी की होगी 0 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 1, 0 लेस दैन इक्वल टू y लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस x, 0 लेस दैन इक्वल टू z लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y। तो देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रल 1 ओवर x प्लस y प्लस z प्लस 1 होल द क्यूब dx dy dz ओवर v किदे इक्वल आ रहा है। ट्रिपल इंटीग्रल लिख लिया। पहलो स्टूडेंट्स हमेशा जिहड़ा इंटरनल वाले पासे लिखना वो हमेशा दो वेरिएबल्स दे मुताबिक लिमिट ना लिखना है, और उस तो बाद वाला एक ना उस तो बाद वाला कांस्टेंट। तो जिहड़ा आपां एंड ते इंटीग्रेशन करना उस दे विच हमेशा कांस्टेंट तो कांस्टेंट तक वेरिएबल। तो मैं की कीता जिहड़ा ट्रिपल इंटीग्रल लिखिया नाल फंक्शन की वैल्यू 1 ओवर x प्लस y प्लस z प्लस 1 होल द क्यूब लिखिया।
पहलों विद रिस्पेक्ट टू z लिख लिया क्योंकि z इन टर्म ऑफ टू वेरिएबल्स होंदा सी किहड़े x है y। तो मैं इथों dz लिख के z की वेरिएशन भरती 0 तो लग के 1 माइनस x माइनस y। दैन y इन टर्म ऑफ x होंदा सी तो मैं उस तो बाद dy रख लिया y की वेरिएशन भरती 0 तो 1 माइनस x। एंड लास्ट ते जो मैं रखा स्टूडेंट्स वो की कीता अपने पास विद रिस्पेक्ट टू x और x की वेरिएशन रखती 0 तो 1। तो स्टूडेंट्स एक गल इत्थे ऑब्जर्व करके देखो जो मैं तुहानू बाद दे विच रिपीटेड इंटैग्रल या इटरेटेड इंटैग्रल करनी है तो उत्थे बिल्कुल ईजी हो जाएगा तुहानू ट्रिपल इंटैग्रल समझना कि आ जिहड़ा कंसैप्ट आ जिहड़े पहले दो इंटीग्रेशन मैं सब नाल पहलों वर्क इस ते करदा दैट इज टू डायमेंशनल ते करदा ताकि वो डबल इंटैग्रल दे विच जो आपां रीजन दा वर्क कीता सी वो इत्थे आपां अप्लाई कर दईए। तो मैं उही गल तुहानू समझाउण दी कोशिश कीती सी स्टूडेंट्स कि एक्स वाई प्लेन दे विच पहलों मैं आ जिहड़ा रीजन दिता सी 0 तो लग के 1 माइनस एक्स वर्टिकल स्ट्रिप राही जिहड़ा एक्स वाई प्लेन च और एक्स बाद दे विच 0 तो 1 तक वेरी करेंगे। तो आ जिहड़े पिछले दो इंडीकेट कर रहे हैं जिहड़े वेरिएबल ये ਉਹੀ वेरिएबल के मुताबिक प्लेन बन जाना जिवें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो वेरिएबल ਕਿਹੜੇ x ਤੇ y ਤਾਂ ਉਹ xy प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ xy प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ वर्टिकल स्ट्रिप बन गई सी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ z ਵੇਰੀ ਕਰਾਤਾ ਸੀ 0 ਤੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ x ਮਾਈਨਸ y ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਟੀਰੇਟਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਬਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ i ਤੇ j ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ मैं ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੂਜਾ ਇਟੀਰੇਟਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ x ਨਾਲ ਕਰ ਲੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਨਾਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰ ਇੱਥੇ dx ਅਤੇ dy ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ xy ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ dx ਲਗਾਇਆ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਲਿਮਟ ਲੈ ਲਓ 0 ਤੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ y ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ dy ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੇ y ਦੀ ਲਿਮਟ ਲੈ ਲਓ 0 ਤੋਂ 1 ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ वेरी करूंगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ दूसरी स्ट्रिप का यूज किया हॉरिजॉन्टल कर ली एक उस तरह जी हैगी हॉरिजॉन्टल कर ली स्टूडेंट उस तो बाद आप आ स्ट्रिप यूज कर ली इस स्ट्रिप के विच जे गौर करोगे तो यह फिर 0 तो 1 माइनस x माइनस y तक ही मिलेगी। तो जे इस तरह तुसी ये सैकेंड इंटीग्रेटेड इंटीग्रल समझ लिया थर्ड की होगा जिहड़ा इत्थे dz लगाया सी जे मैं पहलों dy लगा ते इत्थे लगाना dx ते dz ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ xz ਪਲੇਨ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਫਰਕ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ y ਦੀ ਲਿਮਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਇੰਟੀਗਰਲ ਬਣ ਜੇ dy ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ dz dx ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ dx dz ਲੈਣਾ ਤਾਂ इंटरचेंज ही करना चौथे तरह का बन जू अपने को इंटीग्रेटेड तो जे मैं स्टूडेंट्स इतने dx ले आऊँ तो इतने मैं dy dz का यूज कर देता वो एक इंटीग्रेटेड इंटीग्रल बन जाएगा। उस तरह जे dx फिक्स कर देता तो मैं इतने dz dx कर dz dy कर देता स्टूडेंट तो वो 6 तरह बन गया। तो इसका मतलब 6 तरह के इंटीग्रेटेड इंटीग्रल पॉसिबल है। और जे कोई फंक्शन जड़ा जिवें इहदे विच दिखाई दे रहा क्योंकि 1 over x plus y plus z plus 1 होल दा क्यूब कंटिन्यूस ओवर रीजन v हो तो ये जिहड़े इंटीग्रल दी वैल्यू ट्रिपल दी है दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल दी वैल्यू वो कोई भी इंटीग्रेटेड इंटीग्रल के बराबर रख दो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। दैट मींस 6 ਦੇ 6 इंटीग्रेटेड इंटीग्रल की वैल्यू इस दे बराबर आ जाए। शर्त की है फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ओवर रीजन v। तो स्टूडेंट्स अगे करना बहुत ईजी है क्वेश्चन ये मेन जो मैं तुम्हें समझाना सी वो सारा समझा चुके हैं। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जो z करना तो x ਤੇ y ਨੂੰ कांस्टेंट समझना तो ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन की होना x plus y plus z plus 1 ऊपर पावर -3 जाके +1 दैट इज -2 over -2 लगेगा ना लिमिट आएगी 0 तो 1 minus x minus y फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन
विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट्स तुहानू पता 0 तो 1 0 तो 1 माइनस x। हुण अपर लिमिट भर दी किहदी भरोगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन किहना कीता सी z नाल, तां z दी करो लिमिट भर दी अपर 1 माइनस x माइनस y z दी जगह ते भर दी और फिर z दी अपने को इत्थे वैल्यू 0 भर दी। चलो अपर भर दी माइनस फिर जिहड़ा लिमिट भर दी z दी वैल्यू। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਜਦੋਂ y ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਅੱਪਰ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਅਰ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ x ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ x ਦੀ ਲਿਮਟ ਮਿਲੋ ਅੱਪਰ ਭਰ ਦਿਓ 1 ਔਰ ਲੋਅਰ ਭਰ ਦਿਓ 0 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 over x plus y plus z whole ਦਾ ਕਿਊਬ dx dz over रीजन b वो किदे इक्वल आ जाना 1 over 2 log 2 minus 5 over 60। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, evaluate ट्रिपल इंटीग्रल 16 minus r square दा स्क्वायर रूट into r into z dr dz d theta where r जेड़ा वेरी कर रही है लिमिट 0 तो लाके 16 minus z square दा स्क्वायर रूट z की लिमिट जी है वो 0 तो 4 तक और थीटे की लिमिट 0 तो पाई तक π/2 तक। तो देखो इन्हों आप किवें क्वेश्चन करांगे सारा ट्रिपल इंटीग्रल एज इट इज लिख ले। थानू पता कि आ जी लिमिट है ये थीटे की आ ये z की आ और ये r की है। तो सब नाल पहलों अपने को r नाल इंटीग्रल करांगे जो r नाल इंटीग्रल करांगे तो डेफिनेटली आपां बाकी z ते थीटे नूं कांस्टेंट समझांगे। तो पहले सामना पर मैं इक्वल टू लिख लिया 0 तो π/2 इंटीग्रल की लिमिट लिख के फिर इनटू इंटीग्रल फिर लिमिट 0 तो 4 फिर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 तो 16 माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट 16 माइनस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r इनटू z dr बाद दे विच dz नाल बाद दे विच d थीटा। हम तुहानू कह रहे हैं इत्थे मैं r नाल इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r नाल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो z ते थीटा नूं कांस्टेंट समझांगे तो z इथों आउटसाइड आ गया। जदों इहदा इंटीग्रेशन करन लगे अंडर रूट के अंदर है 16 माइनस r स्क्वायर ओदा डेरिवेटिव होए ना -2 r बाहर बना ली -2 नाल डिवाइड करता -2 नाल अंदर मल्टीप्लाई करता तो की बन गए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो π/2 फिर इंटीग्रेशन 0 तो लिमिट 4 फिर -1/2 z इथों बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन 0 तो लिमिट 16 माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट 16 माइनस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू -2r dr फिर dz फिर d थीटा फिर इंटीग्रेशन 0 तो π/2 फिर इंटीग्रेशन 0 तो 4 फिर -12 z इनटू इस दे अंदरले दा डेरिवेटिव बाहर हो गया तो एदी पावर दे विच एक इंक्रीमेंट होना कितना आया 16 माइनस r स्क्वायर दी पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 ओवर 3/2 लिमिट आ गई 0 तो 16 माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट इथे dz d थीटा फिर इंटीग्रेशन 0 तो π/2 इंटीग्रेशन फिर 0 तो 4 फिर -1/3 z क्योंकि तो 3/2 आउटसाइड आ गया 2 नाल कैंसिल हो गया तो रह गया -1/3 z जो अपर लिमिट भरी 16 ना 16 कैंसिल होना माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर ओदी पावर 3 बटा 2 बन गई z की माइनस जो 0 r दी वैल्यू भरी 16 दी पावर 3/2 बन जानी है 64 नाल dz d थीटा। हुण आपां -1/3 सारे जो बाहर कढ लिया 0 तो π/2 0 तो 4 बाकी आ गया z दी 4 -64 z dz d थीटा। तो स्टूडेंट्स इत्थे देखो जरा जे लिमिटां कांस्टेंट तो कांस्टेंट दोने z दी और थीटे दी और यह फंक्शन फिर दो फंक्शन की प्रोडक्ट लिखा जा सकता आ सारा z का फंक्शन इनटू 1 जिहड़ा है वो थीटे का फंक्शन तो यह भी दो इंटीग्रल दी प्रोडक्ट नाल लिखा जा सकता तो लिखता -1/3 लिमिट 0 तो π/2 1 d थीटा फिर इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 4 z दी 4 -64 z इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z हम 1 का इंटीग्रेशन थीटा 0 तो π/2 z दी 4 दा z दी 5/5 -64 z स्क्वायर आ गया 64 z दा आ गया 64 z स्क्वायर बाय 2 दैट इज 32 z स्क्वायर लिमिट 0 तो लिमिट से थे भर लियो स्टूडेंट्स पर तो बाद जो कैलकुलेशन करके लास्ट ते थोड़ा बन जाना 256/5 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट ट्रिपल इंटीग्रल
x square yz dz dy dx where z ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ 1 ਤੋਂ 2 y ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ 0 ਤੋਂ 2 x ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ 0 ਤੋਂ 1 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ इंटीग्रेशन ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਟ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ x और फिर y ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ z ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਲਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ x ਇਨਟੂ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ y ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x ਐਂਡ z तीसरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਓਨਲੀ z ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x ਐਂਡ y ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜੂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਿਹਦਾ x ਸਕੁਅਰ ਲਿਮਟ x ਦੀ 0 ਤੋਂ 1 ਫਿਰ y ਦਾ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ y ਦਾ ਲਿਮਟ ਆ ਗਈ 0 ਤੋਂ 2 ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ z ਕਿਹਦਾ z ਦਾ ਲਿਮਟ ਆ ਗਈ 1 ਤੋਂ इस तीन इंटीग्रेशन पहले में हल करोगे तो 1/3 आ जाए दूसरे में सॉल्व करोगे 2 आ जाए तीसरे में सॉल्व करोगे 3/2 3 ना 3 2 ना 2 कैंसिल करके कितने बराबर है 1 हेंस तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर दे विच आपां डबल इंटैग्रल इन पोलर कोआर्डिनेट ते ट्रिपल इंटैग्रल बारे आपां जिहड़ा है वो स्टडी कर लिया ते तुसी फिलहाल इन्हां दोनों कंसैप्ट्स दी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दे क्वेश्चन डन करके देख लियो तो जे कोई प्रॉब्लम हुई तो आप डिस्कस कर लेंगे थैंक यू सो मच।